हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का भार्गवा कैरियर इंस्टीट्यूट में। जैसे कि अपनी एक सीरीज चल रही है आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो कि डीएलएड का दूसरा सेमेस्टर और चौथा सेमेस्टर है, उससे संबंधित कुछ वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर अभी तक आपको डाउट है इन टॉपिक्स में तो कैसे लिखा जाएगा ये पेपर और कौन से प्रश्न को तैयार करने के बाद आप सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। कल के बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कुछ विद्वानों के कथनों के बारे में। उसके बाद चूंकि ये जो अपना पहला पेपर है वो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, तो शुरू के जो पाठ्यक्रम है उसमें जो चर्चा है भारत में शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल में, मध्यकालीन भारत में और वर्तमान भारत में। तो कल हम लोगों ने प्राचीन भारत से संबंधित वीडियोस देखा था, तो आज हम मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था कैसी रही उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय जैसे प्राचीन महानतम विश्वविद्यालय अपने भारत में हुआ करते थे और वहाँ पे बहुत सारे विद्वान हुए। लेकिन आफ्टर गुप्त काल, जब आपका मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है इस्लाम के उदय के साथ, तो उसमें शिक्षा का जो एक माध्यम पहले था वो उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। और क्या बदलाव आता है उसको हम समझते हैं। देखिए, प्रश्न जब पूछेगा तो वो ऐसा रहेगा, मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था पे प्रकाश डालिए या उद्देश्य लिखे या कैसी होती थी। तो मध्यकालीन भारत में शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य रहा वो था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। आप लोग भी भली बात अवगत है, इतिहास आप लोगों ने पढ़े होंगे या पढ़ा होगा। तो 6वीं शताब्दी में जब आपका इस्लाम का उदय होता है तो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। भाषा बदल जाता है, पाठ्यक्रम बदल जाता है और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो उनका मूल उद्देश्य जो था वो था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। शरीयत, उनकी जो कानून व्यवस्था थी उसका प्रचार प्रसार करना। पुरानी कानून व्यवस्था को बदल के वो शरीयत के अनुसार जो है अपने कानून व्यवस्था और सारी चीज़ों को वो कर रहे थे। देन उनका एक मूल उद्देश्य था नैतिकता का विकास एवं चरित्र का निर्माण करना। मध्यकालीन भारत में शिक्षा का जो स्तर था वो प्राचीन भारत से नीचे हुआ, डाउन हुआ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खत्म हो गई। ठीक है, शिक्षा का माध्यम बदलने से लोगों तक उसकी पहुंच बदली। ठीक, क्योंकि शिक्षा का माध्यम कैसे बदला, जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो वहां पे जो शिक्षा का पहले लैंग्वेज था उसको बदल के फारसी में कर दिया गया। और फारसी की वजह से थोड़ी सी शिक्षा की जो लैंग्वेज बैरियर होता है वो हुआ। इसमें शिक्षा प्राप्त करने के दो स्थान हुआ करते थे मध्यकालीन भारत में। एक आपका मकतब होता था, एक आपका मदरसा होता था। मकतब मकतब उस स्थान को कहा जाता था जहाँ पे बच्चा पहली बार जाता था प्रारंभिक शिक्षा के लिए। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि वैदिक कालीन में जब बच्चा पहली बार जाता था गुरुकुल, तो उसका उपनयन संस्कार होता था। ऐसे ही हम लोगों ने डिस्कस किया बुद्ध कालीन में कि जब बच्चा प्रवेश करता था मठों में पहली बार तो वहाँ उसका पवज्जा संस्कार हुआ करता था। और उच्च शिक्षा में जब वो पहुंचता था तो उप संपदा संस्कार हुआ करता था। ऐसे ही जब मध्यकालीन भारत की शिक्षा की व्यवस्था की बात हम करेंगे तो मकतब वो जगह होता था, वो स्थान होता था जहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चे प्रवेश पाते थे। और प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात जब वो उच्च शिक्षा के लिए जाते थे तो उनका एडमिशन मदरसे में होता था। कहाँ पे? मदरसे में। मदरसा जो होता है वहां पे हुआ करता था। तो इन दोनों जगहों पे जो शिक्षा का माध्यम हुआ करता था वो फारसी लैंग्वेज हुआ करता था। फारसी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। और इस्लाम का पूरा प्रभाव आपको मध्यकालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था में आपको दिखेगा। तो अपने इस वाले टॉपिक में मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था जो है इतना सा ही है। अगर आप इतना सा तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे, लिख पाएंगे। सब्जेक्टिव है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कुछ लाइंस
कुछ शब्द जो है उसको याद रखिए, आपके पेपर बन जाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अब जो मूल है कि नेक्स्ट वीडियो से आपको वर्तमान भारत की शिक्षा व्यवस्था, अब यहाँ से जो टॉपिक है वो थोड़े से गंभीर है, थोड़े से जानने योग्य हैं और उसको याद करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।